बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फ़िज़िक्स इन सेकंड विद अली हमज़ा। हम आज एक नए लेक्चर के साथ, एक नई क्लास के साथ, एक नए यूनिट के साथ आगाज़ करने जा रहे हैं। क्लास है हमारे पास 10th, चैप्टर है क्लास 10th का फर्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल सादा हार्मोनिक मोशन, किसी जिस्म की हरकत। 9th क्लास के अंदर भी आप मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, वेव्स के बारे में भी आपको पता है। किसी जिस्म के अंदर क्या करना, डिस्टर्बेंस पैदा करना। मोशन क्या होता है कि एक जिस्म का अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह चेंज करना। तो सबसे पहले हमारे पास मोशन की एक टाइप आती है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन आपने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा होगा। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है कि किसी जिस्म का अपनी एक ख़ास जगह के आगे पीछे हरकत करना। मसलन कैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने ड्रा की हुई है। एक सिंपल पेंडुलम, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम मोशन बोलते हैं। कि ये अभी एक जगह पे ऊपर खड़ा है, ओ पोजीशन के ऊपर खड़ा है। इसको मैं कुछ डिस्टेंस के ऊपर उठा के लेके जाता हूँ ए के ऊपर, वहाँ से छोड़ता हूँ तो वो क्या करेगा, ए से ओ के ऊपर और ओ से बी के ऊपर। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे जो झूला झूलते हैं तो उसको भी हम किसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन की। वो क्या करते हैं कि पीछे से लाते हैं ऐसे, फिर ऐसे आगे की तरफ वो झूला झूलते हैं। ये वाला जो मोशन है हमारे पास क्या कहलाता है, सिंपल वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। वाइब्रेटरी मोशन के अंदर एग्जाम्पल कौन सी आ गई आपके पास, सिंपल पेंडुलम की। आपने पुराने ज़माने के अंदर देखा होगा, कुछ साल पहले की बात है कि कुछ घड़ियाँ होती थी, उनके अंदर इस तरह से नीचे एक क्लॉक होता था, वो क्या करता था, ऐसे मूव करता था। वो किसकी एग्जाम्पल है, सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल है। आपके पास आप गेंद ले लें, एक दाबड़े के अंदर रख लें, एक बाउल के अंदर रख लें, उसको सेंटर के ऊपर रखें, वहाँ से कुछ डिस्टेंस के ऊपर ला के छोड़ें, जैसे ये आपके सामने दिखाया गया है बॉल एंड बाउल वाला। ये भी किसकी एग्जाम्पल है, वाइब्रेटरी मोशन। हर वो जिस्म जो अपनी मेन पोजीशन, किस पोजीशन के गिर्द जी, मेन पोजीशन के गिर्द क्या करे, मूव करे, उसको क्या कहलाते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहलाते हैं। आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, अभी भी मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। उसके बाद पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन। पीरियोडिक मतलब पीरियड से लफ्ज निकला है। पीरियड क्या होता है, क्लास का पीरियड लग गया जी, कितने टाइम का जी, 8 बजे से लेकर 8:40 तक, एक खास टाइम में। तो क्या होता है, द टू एंड फ्रो, एक अपनी जिस्म खास मोशन के गिर्द वाइब्रेट करना और उसको रिपीट करना। रिपीट से मुराद क्या है कि ये ए से बी और फिर बी से ए तक गया, इसको जितना टाइम लगा एक चक्कर लगाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम। अब हमारे पास क्या आ जाए, वाइब्रेटरी और पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन को हम अगर कंबाइन करें, जोड़ें, तो उससे हमें एक नई डेफिनेशन मिलती है। वो डेफिनेशन जनाब कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब मोशन इन अ विच एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि अपनी जगह के अंदर तब्दीली। एक्सलेरेशन आपने पढ़ा होगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब क्या होती है, एक डायरेक्टली रास्त होती है टू द डिस्प्लेसमेंट, जितना उसने फासला तय किया फ्रॉम मीन पोजीशन, अपनी इस खास पॉइंट से, इस मीन पोजीशन पॉइंट ओ से उसने यहाँ तक ए के ऊपर आया, फिर ए से बी के ऊपर गया, उसकी क्या कहलाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। मैंने जिस्म एक से ओ से एक जिस्म को उठाया, कहाँ पर लेके गया, ए तक, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन टुवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और उसको वहां से छोड़ा और वो किसकी तरफ मूव किया, टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के गिर्द मूव किया। इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। जिसकी मिसाल क्या आती है आपके पास, सिंपल पेंडुलम एंड बॉल एंड बाउल सिस्टम, या स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मैस। ये हमारे पास क्या आती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ आती है। सादा से अल्फाज के अंदर हर वो मोशन जो अपनी मेन पोजीशन से किसी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टिव पोजीशन और वहाँ से छोड़ा जाए, वो दोबारा किसकी तरफ आए, अपनी मेन पोजीशन की तरफ आए, तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल
हार्मोनिक मोशन, जिसको सादा अल्फाज के अंदर सिंपल फॉर्म में SHM कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जनाब खसूसियात तो भी इसकी हमें पता होनी चाहिए। इस डेफिनेशन से ही खसूसियात निकाल के दिखाऊंगा, लिखी हुई हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट इट फिक्स पोजीशन। अब ये नहीं घबराना कि फिक्स पोजीशन क्या है, मैंने फिक्स पोजीशन लिख दिया, इट्स मीन क्या है, मीन पोजीशन। एक खास पॉइंट के गिर्द ये मूव कर रहा है ना, ए से बी और बी से ए के गिर्द, और उससे आगे तो कहीं नहीं जा रहा, तो लिहाजा फिक्स पोजीशन आ जाए, घबराना नहीं है। इसको हम किस में कह सकते हैं, मीन पोजीशन के गिर्द कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मीन पोजीशन के गिर्द जनाब कह सकते हैं। दूसरी हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज टुवर्ड इट मीन पोजीशन। उसका एक्सेलरेशन मतलब कि उसको ओ से उठाकर एक पे लेके गया और उसको छोड़ा, तो मैंने देखा वो हमेशा किसकी तरफ जाएगा, अपनी मीन पोजीशन के गिर्द जाएगा। ये नहीं करेगा ओ से ऊपर ही चला जाए, ए से ऊपर ही चला जाए, नहीं, वो हमेशा किसकी तरफ आएगा, आपके पास ए से ओ के ऊपर। और अगर बी से देखा जाए तो फिर भी ये तीर के निशान से मैंने जाहिर किया हुआ है, इसका मोशन किस तरफ है, ओ की तरफ है, और ओ क्या है, उसकी मेन पोजीशन है। क्या है, एम मेन पोजीशन है। यहां तक समझ आ गया। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन। अब यहां पर मैं ऐसे खड़ा हूं, मीन पोजीशन के ऊपर हूं, इस वक्त मेरे अंदर कोई चीज एक्सेलरेशन मूव कर रहा हूं, नहीं कर रहा, इट्स मीन क्या है, जीरो। वो कहना चाह रहा है कि जब कोई जिस्म अपनी मेन पोजीशन के ऊपर खड़ा होगा, उस वक्त उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जनाब, जीरो होगा। कहां पर जी, मेन पोजीशन के ऊपर। कहां पर जी, मेन पोजीशन के ऊपर। और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कहां पर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, इसमें एक फोर्स आती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जिस वजह से ये मूव करता है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स कहां पर जमा हो जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहां पर इसकी क्या होगी मेरा बेटा, फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जिस वजह से ये मूव करेगा, आप देखें कि बुलंदी के ऊपर हो, वहां से नीचे है, तो आप कितनी तेजी के साथ आते हैं ना, तो वो क्या होती है, आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन होती है ऊंचाई से नीचे आने के लिए। तो लिहाजा हमारे पास क्या हुआ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी। ओवरव्यू देता चलूं, हमने क्लास 10 का चैप्टर शुरू किया फर्स्ट, जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, मोशन की तारीफ आपको पहले ही पता है कि अपनी पोजीशन को इर्द गिर्द के लिहाज से चेंज करना। ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कुछ देर बाद यहाँ पर आ गया, मोशन आ गया, अपनी जगह को चेंज कर दिया, सराउंडिंग के लिहाज से, इस कमरे की नौयत के लिहाज से मैंने अपने आप को चेंज किया। और उसी मोशन के अंदर उसकी एक टाइप आती है वाइब्रेटरी मोशन, जो अपनी पोजीशन को इर्द गिर्द मूव करता है, मेन पोजीशन के आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो एक दो खास पॉइंट के गिर्द मूव करे। एग्जाम्पल, सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल। पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन कहता है कि उसको एक चक्कर जो ओ ए से बी तक लगाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, वो क्या होगा, पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन। समझ आ गया, आगे चलें जी। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ पढ़ी। मोशन ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टरी, यानी उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टरी प्रोपोर्शन होता है डिस्प्लेसमेंट, जहां से उठा के लेके गए हैं, और उसका मोशन जो डिस्प्लेसमेंट का ऑलवेज टुवर्ड क्या होता है, मेन पोजीशन होता है। यानी मैंने इसको ए से ओ से उठा के ए पे लेके गया, उसको छोड़ा तो हमेशा कहाँ की तरफ आएगा, ओ की तरफ। अगर बी पे उठा के ले गया तो फिर कहाँ पर आएगा, ओ की तरफ आएगा। ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात पढ़ी। ये हमेशा फिक्स पॉइंट के गिर्द या मीन पोजीशन के गिर्द मूव करेगा, ए से बी या बी से ए, इन दोनों के इर्द गिर्द मूव करेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। मैक्सिमम कहां पर होगी, आपके पास मीन पोजीशन या जीरो वैल्यू। आपके पास जीरो कहां पर होगी, मेन पोजीशन के ऊपर, और मैक्सिमम कहां पे होगी, एक्सट्रीम। और एक्सट्रीम पोजीशन कौन कौन सी होगी, ए और बी के ऊपर। जी, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।